रुको, क्या हो रहा है यहाँ? यह आदमी झूठ बोल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस करो प्लीज। लड़ाई बंद करो वरना मैं अरेस्ट करूंगी। यह सच बताएगा। शांत हो जाओ। अवनी निकली पुलिस की सबसे खतरनाक जासूस। दादा भाई का साम्राज्य खत्म करने आई थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईशा ने सुन ली उसकी पूरी सच्चाई। अब क्या सूरज बनेगा इस मिशन का सबसे बड़ा शिकार? जानिए आज की धमाकेदार प्रेडिक्शन स्टोरी। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आने वाला है ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जिस लड़की को अब तक एक बेबस और लाचार बेटी समझा जा रहा था, वह असल में पुलिस विभाग की सबसे तेज और गुप्त एजेंट निकलेगी। उसका नाम है अवनी और उसका एक ही मिशन है, दादा भाई के काले साम्राज्य का अंत करना। कहानी की शुरुआत होती है दादा भाई की अदालत से। हमेशा की तरह दादा भाई अपनी कुर्सी पर बैठे लोगों के झगड़े सुलझा रहे होते हैं। हर कोई उनकी बात को कानून समझता है। तभी वहां आईपीएस ईशा एक घबराई हुई लड़की को लेकर पहुंचती है। उस लड़की का नाम अवनी होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है और वह रोते हुए दादा भाई से मदद मांगती है। अवनी कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसके पिता ने पैसों के लालच में उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी है। वह यह शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर से भाग आई है। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसकी रक्षा कर सके। दादा भाई उसकी दर्द भरी कहानी सुनते हैं और कुछ देर सोचने के बाद उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी अवनी की हालत देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि यह लड़की सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। सूरज उससे कहता है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन सूरज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की की वह मदद करने का वादा कर रहा है, वही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बनने वाली है। असल सच्चाई कुछ और ही होती है। अवनी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि पुलिस विभाग की एक बेहद खुफिया एजेंट होती है। उसने कई बड़े गैंग और अपराधियों का पर्दाफाश किया है। जब पुलिस दादा भाई के खिलाफ सालों तक कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, तब विभाग ने एक नया प्लान बनाया। फैसला लिया गया कि इस बार दादा भाई को बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने घर के अंदर से बेनकाब किया जाएगा। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन दादा भाई। इस मिशन की जिम्मेदारी अवनी को दी जाती है। उसे आदेश मिलता है कि वह किसी भी तरह दादा भाई का भरोसा जीते, उसके घर में रहे, उसके हर गैर कानूनी काम पर नजर रखे और ऐसे सबूत इकट्ठा करे जिनके आधार पर उसे हमेशा के लिए जेल भेजा जा सके। इसी वजह से अवनी ने घर से भागी हुई लड़की का नाटक किया। उसके हर आंसू, हर डर और हर बात सिर्फ एक अभिनय था, ताकि दादा भाई और सूरज दोनों उसके झांसे में आ जाएं। धीरे धीरे अवनी दादा भाई के घर का हिस्सा बन जाती है। वह हर कमरे, हर मीटिंग और हर गुप्त बातचीत पर नजर रखने लगती है। मौका मिलते ही वह अपने छोटे छोटे गुप्त कैमरों और मोबाइल से फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है। दादा भाई के अवैध सौदे, उसके गुर्गों की बातचीत और कई ऐसे राज उसके कैमरे में कैद होने लगते हैं जिनकी तलाश पुलिस वर्षों से कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि दादा भाई को जरा भी शक नहीं होता। उसे लगता है कि अवनी सिर्फ एक मासूम लड़की है जो उसकी मदद की वजह से उसकी एहसानमंद है। उधर सूरज भी अवनी पर पूरा भरोसा करने लगता है। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। कई बार दोनों एक साथ नजर आते हैं। यह सब भी अवनी के मिशन का हिस्सा होता है, क्योंकि उसे घर के हर सदस्य का विश्वास जीतना होता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा राज छिपा होता है। आईपीएस ईशा को भी इस मिशन की असली सच्चाई नहीं बताई जाती। पुलिस विभाग को डर होता है कि ईशा सूरज की पत्नी है। अगर उसे मिशन की जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं वह भावनाओं में बहकर सूरज को सच बता सकती है। यही वजह होती है कि कमिश्नर इस पूरे ऑपरेशन को ईशा से भी पूरी तरह गुप्त रखते हैं। ईशा को सिर्फ इतना पता होता है कि अवनी एक बेचारी लड़की है। उसे यह नहीं मालूम कि वह विभाग की सबसे भरोसेमंद एजेंट है। समय बीतता जाता है और अवनी का मिशन लगभग पूरा होने लगता है। उसके पास अब इतने सबूत इकट्ठा हो चुके होते हैं कि दादा भाई का पूरा साम्राज्य एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है। एक रात अवनी चुपके से कमिश्नर से मिलने पहुंचती है। वह कहती है, सर, मिशन सफल हो चुका है। मैंने दादा भाई के खिलाफ सारे जरूरी सबूत, फोटो और वीडियो इकट्ठा कर लिए हैं। अब समय आ गया है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। मैं यहां से निकलना चाहती हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है।
उसी समय ईशा वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह अवनी और कमिश्नर की बातें सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। ईशा तुरंत अवनी का रास्ता रोक लेती है और गुस्से में पूछती है, सच सच बताओ, तुम कौन हो और यह सब क्या चल रहा है? अब अवनी के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह शांत होकर कहती है, मैडम, मैं आपके ही विभाग की अंडरकवर एजेंट हूं। मुझे दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए भेजा गया था। यह पूरा मिशन कमिश्नर सर की निगरानी में चल रहा था। यह सुनकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद उसका गुस्सा सीधे कमिश्नर पर निकलता है। वह कहती है, मैं भी इसी विभाग की अधिकारी हूं। मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? कमिश्नर ईशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि मिशन की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। अगर किसी भी तरह इसकी भनक दादा भाई या सूरज तक पहुंच जाती तो पूरा ऑपरेशन नाकाम हो सकता था।